Hey everyone. So today I gave my quant mock of 2022. So I scored around 11.75 in that. So what I was feeling ना कि मैं मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं बट मैं कहीं ना कहीं अटकती हूँ एंड आई गेट द क्वेश्चंस रॉन्ग और माई assumptions get wrong. Maybe because not being in practice for so long, because after 10th I took biology and I have not studied maths for like 4 to 5 years. So wo wala gap, I think that is causing trouble to me for now. And also today I realized a very interesting thing, so I'm going to tell you guys. So मेरे साथ क्या हुआ ना, पिछले साल आई वॉज स्कोरिंग डिसेंट मार्क्स इन माई कैट मॉक्स, मतलब ठीक ठीक आई वॉज स्कोरिंग. बट ड्यूरिंग मतलब एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा था ना, तो मुझे पढ़ने का मन नहीं हो रहा था फॉर एक्स वाई जेड रीज़न. मे बी बिकॉज ऑफ फियर एंड वॉट एवर. मुझे उतना मन नहीं हो रहा था पढ़ने का. आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं कर रही थी बट जितना मुझे करना चाहिए था मैं वो उतना नहीं कर रही थी. तो आज मुझे वो बात क्यों याद आई, बिकॉज जब मैं मॉक दे रही थी, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो मुझे 45 मिनट्स हुए होंगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते. एंड देन आई फेल्ट लाइक कि चलो ब्रेक ले लेते हैं. एंड यू नोज दैट 3 घंटे का एग्ज़ाम है. आई हैव टू मेंटेन माई कंसिस्टेंसी एंड फोकस फॉर लाइक 3 hours. आई नो दैट. स्टिल आई वॉज फीलिंग लाइक कि ब्रेक ले लेते हैं. तो फिर ब्रेक इन सेंस कि उठ के थोड़ा सा ऐसे घूम के आ जाते हैं या चाय पी के आ जाते हैं. बट आई नो दैट वो चीज़ नहीं करना है मुझे. सो दैट्स व्हेन आई फेल्ट, मुझे वो वाली बात याद आई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे साथ क्या होता है ना, कि जब भी कोई चीज़, मतलब हम जब किसी चीज़ के जब इतने करीब होते हैं ना, देन वी स्टार्ट टू लूज़ होप. we stop pushing ourselves, we for xyz reason we do that. मतलब ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम पास आएगा तो ओ अभी उतना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है. मे बी बिकॉज वी आर सो कॉन्फिडेंट और वॉट एवर, बट वो वैसा होता है. एंड देन फिर क्या होता है ना, जो चीज़ इतने पास होती है ना हमारे, उससे डिस्टेंस हमारे इतना हो जाता है. एंड देन वी विल बी लाइक कि भाई मिल क्यों नहीं रहा है हमें. Why did not it happen? Why didn't it happen? And that's the reason. So I felt like a consistency is very important and staying in the game till the end is very important. Because अगर आप मतलब इवन इफ़ यू आर दिस क्लोज ना, देन अगर वो चीज़ नहीं मिली है, देन वो अभी भी आपके पास नहीं है. You'll have to be that consistent. You'll have to be, you'll have to keep pushing yourself until you get that thing. So that's what I realized today. And uh, so I practiced few more questions of quants. Also I am doing like, I also did 10 questions of permutation and combination. And mostly because I find it very difficult. Like मुझे कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझ में आते हैं, बट वो दिमाग में मैं अप्लाई कर लेती हूँ कि ठीक है ऐसे ऐसे करके सॉल्व होगा. बट ओनली हाफ वे थ्रू द क्वेश्चन आई एम लाइक कि अब नहीं हो रहा है. सो those are the some low hanging fruits in the exam. So I want to keep my practice consistent for that, because उससे ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं कर सकती. So I did 10 questions of permutation and combination. I solved few more questions of quants, and DM का section I'll solve at night. And for VARC also I'll solve, मतलब I did the grammar part, and for RC I'll solve that at night. Also what I felt ना, मैं DM में क्या कर रही हूँ कि मैं कुछ पॉइंटर्स लिखती हूँ. लाइक आई वोंट बी एबल टू मेक फुल केस स्टडी की अच्छा ये वाले सिनेरियो में ऐसा किया था, वो उतना आई वोंट बी एबल टू डू, एंड इट्स नॉट फिजिबल ऑल्सो.
मैं ना छोटा सा अगर कुछ मेन पॉइंट होता है या कुछ सिनेरियो होता है कि ओके सो saying no is also an option if the options are very much extreme and all. तो इस टाइप के मैं पॉइंटर्स लिख रही हूँ केस बाय केस, बिकॉज इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग 80% ऑफ द थिंग और किसी 20% की वजह से इफ़ आई एम मार्किंग द क्वेश्चन रॉन्ग, सो आई एम जॉटिंग डाउन दैट 20% एंड ऑल्सो फ्यू एक्स्ट्रा पॉइंटर्स जो सर बता रहे हैं या फिर मुझे जो रियलाइज़ हो रहा है. So I am writing that, and yeah, that's what I'm doing for DM apart while solving PYQs. Yeah, that's about it today. Bye.